रखना। तो नॉर्मल यही है जो प्लेन सरफेस पे कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। अब भैया यहाँ पे देखिए लाइट ऐसे करके क्या हुआ, इस पे इंसिडेंट हो गया और ऐसे करके क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर गया। तो ये वाला इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्ट, तो लेकिन यहाँ पे हमको इसको पॉलिश करके दिखाना पड़ेगा। अगर हम पॉलिश करके नहीं दिखा रहे तो भैया यहाँ पे ये प्लेन मिरर नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। तब ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लाइट क्या होगा, इधर से ऐसे करके आएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिर से नॉर्मल बना रहे हैं, लेकिन लाइट क्या हो गया, वो दूसरे मीडियम में चला गया। दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। तो लाइट जो है भैया वो दूसरे मीडियम में चला गया। और दूसरा चीज है, लाइट अपने पाथ से क्या कर गया, बेंड कर गया। लाइट अपने पाथ से क्या कर गया, बेंड कर गया। तो इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। क्लास 8 में भी तुम लोग पढ़ा था थोड़ा सा इसके बारे में, लेकिन 10th में और पूरा बहुत डिटेल में पढ़ोगे और बहुत सारा चीज है 10th में तो इससे लाइट से रिलेटेड। तो तुम लोग ये चीज ध्यान रखना, रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम चला जाता है, इस कारण से क्या हो जाता है, लाइट बेंड कर जाता है। दूसरा चीज इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो देख। दूसरा चीज यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, लाइट बेंड क्यों किया। लाइट भैया सीधा जाना चाहिए था, अगर लाइट सीधा जाता तो कैसे जाता, ये ऐसे करके चला जाता। लेकिन लाइट सीधा नहीं किया, वो कैसे क्या हो गया, बेंड कर गया। तो कारण क्या है बेंडिंग का, कोई बताना चाहेगा, तुम लोग को क्या लगता है यार। भैया क्यों क्यों क्योंकि वो डेंसर मीडियम में गया। डेंसर हम तो बोले नहीं है रेयर। अब देखो ये डेंसर है, ये रेयर है। अब बता, अब अगर डेंसर से रेयर जाता है तो अवे हो जाता है। बहुत बच्चा तो ये समझ ही नहीं रहा होगा डेंसर रेयर क्या है। डेंसर मतलब क्या हुआ, मान लेते भैया ऊपर वाला मीडियम ग्लास था, लाइट ग्लास से एयर की तरफ जा रहा है, लाइट ग्लास से कहाँ जा रहा है, एयर। तो ग्लास डेंसर ज्यादा है क्योंकि उसका मॉलिक्यूल्स पास पास रहता है, एयर का मॉलिक्यूल दूर दूर रहता है। तो यहाँ पे अलग चीज है कि लाइट जब डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे भागेगा, और जब रेयर से डेंसर जाएगा तो टूवर्ड्स भागेगा। लेकिन ये चीज पक्का है कि लाइट दोनों केस में क्या कर रहा है, भाग रहा है। तो लाइट जो भाग रहा है इसका कारण क्या है, ये बता। व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सोचो, दिमाग लगाओ, गलती होगा क्या होगा। हम तो कभी अपने आंसर से खाली नहीं बेस मतलब सबमिट करते थे, कुछ भी स्पीड लिख के चेंज दे होता देते है, थे और मार्क्स भी मिल जाता था। स्पीड चेंज होता है भैया। वेरी गुड, ये एकदम सही आंसर है कि भैया जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम लाइट जाता है ना, तो लाइट का स्पीड चेंज हो जाता है। लाइट का क्या चेंज हो जाता है, स्पीड। तो बस यही चीज है, लाइट का क्या चेंज हो जाता है, स्पीड चल जाता है, ठीक है, चेंज हो जाता है। तो इसी कारण से लाइट क्या कर जाता है, बेंड कर जाता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो यही यहाँ पे यही चीज है कि लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पे क्या कर जाता है, बेंड कर जाता है। कारण लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने से स्पीड चेंज हो जाता है। कम होता है या ज्यादा होता है वो डिपेंड करेगा मीडियम पे। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ रहे, तो क्या है कॉज, कि भैया जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है तो लाइट क्या होता है, उससे स्पीड चेंज हो जाता है। ओके तो सर ठीक है, तो यहाँ पे यही बात बता रहा है। अब यहाँ पे तुम लोग को एक और बात बताए थे, क्या बात बताए थे भैया, बताइए हम लोग को भी यहाँ फिगर से। ऐसे ही करके मान लो ये तुम्हारा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, वो वही ग्लास है, और ये पॉलिश ग्लास है, ठीक है। अगर लाइट इस पे ऐसे करके इंसिडेंट है और इस पे भी ऐसे करके इंसिडेंट है, तो यहाँ एंगल आई कितना बन रहा है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 डिग्री। 90 डिग्री नहीं बन रहा है, कितना डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। ये ध्यान रखना, ये नॉर्मल से एंगल जो बनता है वो नॉर्मल से बनता है। तो मगरमच्छ का मुंह ही नहीं खुला है, ठीक है, तुम समझो, मगरमच्छ का मुंह ही नहीं खुला है, तो ये एंगल आई कितना है, 0। हाँ 0। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्या हो गया, 0। तो भैया यहाँ पे लाइट कैसे जाएगा, तो हम लास्ट क्लास में आकृति को बोले थे, लेकिन आकृति का वर्क नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा चला जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं रिट्रेस करना। क्या करना, रिट्रेस, जिस पाथ से आया था लाइट उसी पाथ में लौट गया। दूसरा यहाँ पे देखो, लाइट जो है वो सीधा ही चला जाता है। अगर तुम्हारा ये रिफ्रैक्शन होता और ऐसे करके लाइट रहता, तो लाइट जो है वो क्या हो जाता, सीधा चला जाता। यहाँ भी एंगल आई कितना डिग्री है, 0 डिग्री। यहाँ भी एंगल आई कितना जीरो डिग्री है, 0 डिग्री। तो ये चीज जीरो ध्यान रखना तुम लोग, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेनन बता रहे हैं तुम लोग को, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा तुम लोग सब जन, यहाँ पे हम तुम लोग को यही बात बताए। आज हम तुम लोग को और इमेज बनाना सिखाएंगे, और सिखाएंगे नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनता है थ्रू अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर से तुम कितना इमेज बना सकते हो, या अरेंजमेंट ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर को अलग अलग तरीके से रख के तुम कितना इमेज बना सकते हो। सबसे डेली लाइफ एग्जांपल जो तुम लोग देखते हो वो है सलून, ठीक है। सलून जाते हैं हम लोग, वहां पे क्या होता है सलून में कि लड़की लोग पार्लर जाती है, ठीक है, और लड़का लोग सैलून जाता है। सत्यम तुम कहाँ जाता है, आया है आज। मिरर को कैसे रखे और कितना इमेजेस बन सकता है, हम लोग कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो क्या इसका कोई फॉर्मूला है, हाँ।
तो इसका एक फॉर्मूला है जिसको हम तुमको अभी बताने जा रहे हैं। और दूसरा चीज तुमको 2 डायग्राम आज हम बताएंगे जो तुमको करना है। 2 डायग्राम तुम लोग को अभी हम बताएंगे, तुम लोग अपने अपने कॉपी में बनाना है, वरना तुम लोग कभी बना नहीं पाओगे। अभी हम जैसे बताएंगे वैसे ये चीज का ध्यान रखना, अभी नहीं बनाना है, बाद में बनाना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले फॉर्मूला से चलेंगे कि कितना हमको इमेज चाहिए, कितना मिरर चाहिए और कितना उससे इमेज बनेगा। तो आज हम लोग का पहला पार्ट वही है, तो ध्यान देना है यहाँ पे। इमेजेस फॉर्म्ड इन ए पेयर ऑफ मिरर्स, तो 2 मिरर ही है, पेयर मतलब 2 होगा। लेकिन हम तुमको यही चीज बताएंगे कि कैसे कैसे अलग अलग मिरर को अलग अलग पोजीशन पे रख के उससे हम लोग कैसे कैसे इमेजेस का नंबर चेंज कर सकते हैं। तो भैया यहाँ पे एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है हम पहले ही बता देते तुम लोग को। 360 बाई थीटा -1, क्या फॉर्मूला बताए? 360 बाई थीटा -1। अब भैया ये थीटा क्या आ गया, ठीक है, तुम लोग पूरा पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्री, उसमें थीटा आया था, वही थीटा है। एंगल को एक्स नहीं बुला के क्या बुला रहे हैं हम लोग? थीटा। थीटा इज अ ग्रीक सिंबल, बस वही है। अब हम तुमको यहाँ पे बताएंगे थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स। थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स। भैया यहाँ पे आप देखो, थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स। तो सब बच्चा यहाँ पे नोट कर लो ये चीज, क्या बताया अभी आपको भैया? 360 नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला सिखा रहे, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल्स टू 360 बाई थीटा -1। तुम लोग बुक में पढ़ेगा 360 बाई थीटा, कहीं पढ़ेगा 360 बाई थीटा -1, कहाँ पे क्या फॉर्मूला लेना वो बताएंगे। लेकिन पहले ये देखो कि ये -1 क्यों हो गया, और यहाँ पे ये थीटा क्या चीज के लिए स्टैंड करता है। तो हियर द थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स। लिख लो, एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर। जैसे यहाँ पे देखो, अभी हम यहाँ पे 2 प्लेन मिरर को ऐसे करके रखे हैं, तो बताओ यहाँ पे दोनों के बीच में कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। ये कितना इमेज बनाएगा? तो चलो वही सिखाते हैं, ये कितना इमेज बनाएगा हम तुमको कैलकुलेट करके दिखाते हैं पहले मैथमेटिकली। तो भैया 360 बाई 90 -1 क्यों कर रहे हैं आप भैया? बताते, ठहर जा। तो 360 बाई थीटा दैट इज कितना आ गया? 4 - 1, कितना इमेज बना? 3। कितना इमेज बना? 3। तो सुनो सब बच्चा, यहाँ पे इमेज एक्चुअली बनता है 4, इमेज बनता है 4। एक माइनस इसलिए कर देते हैं क्योंकि एक जगह पे इमेज ओवरलैप कर जाता है, 2 इमेज एक ही जगह पे बनता है, इसीलिए माइनस क्या करते हैं? 1 करना पड़ता है। तो ये चीज ध्यान रखना। 360 बाई 90 तो फॉर्मूला हो गया, -1 करने का कारण यहाँ पे ये है भैया कि एक जगह पे 2 इमेज बनता है, तो उसको हम लोग एक ही इमेज काउंट करते हैं, ठीक है। 2 रे एक ही जगह, पहला बात तो भैया इमेज बनने के लिए 2 रे तो चाहिए ही चाहिए, हाँ। तो 2 इमेज एक पॉइंट पे बन रहा है, ये ध्यान रखना। अभी हम दिखाएंगे तुमको डायग्राम से कैसे ऐसा हुआ, तो वो चीज अभी देखना। लेकिन यहाँ -1 इसलिए कर रहे हैं, एक जगह पे कितना इमेज बन गया? 2। तो कितना इमेज काउंट करेंगे? उसको एक ही काउंट करेंगे। उसको कितना काउंट करेंगे? एक ही काउंट करेंगे। अब इसका भैया हमको आप मैथमेटिकल तो दिखाए, इसका हमको रे डायग्राम से दिखाइए कैसे यहाँ पे इमेज बना है। तो चलो सब बच्चा देखो यहाँ पे कैसे इमेज बना है, तो आप हम लोग को बताए। तो सेकंड डायग्राम तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो सब बच्चा अपना अपना बुक में। ये वाला डायग्राम 156 पेज नंबर पे 7.19 दिया हुआ है, ये डायग्राम तुम लोग को बनाना है। अब ये जो बनाओगे तो हम तुम्हारा हेल्प करते हैं कि कैसे तुम लोग बना सकते हो, ठीक है। हर साल हर बच्चा लोग को ये प्रॉब्लम होता है बनाने में, लेकिन इसको फिर क्या तरीका है ये चीज देखो। तुमको पता चल गया है कि यहाँ पे 2 प्लेन मिरर है, देख लो सब बच्चा, 2 प्लेन मिरर है। तो भैया आप बताए 360 बाई 90 माइनस क्या करना अपने को? 1। तो 4 - 1 करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ठीक है भैया, 3 तो लाना ही अपने को। दूसरा चीज है कि इमेज बनाने के लिए हम लोग को कितना रे चाहिए? मिनिमम 2 रे चाहिए। इमेज बनाने के लिए हम लोग को मिनिमम कितना रे चाहिए? 2। ठीक है, तो चलो सबसे पहला काम क्या करना है अपने को? एक सर्कल बना लेना है बड़ा सारा। बना लिए भैया? इसको क्या करो, 4 भाग में डिवाइड करो। लीजिए भैया कर देते हैं, ठीक है। तुम लोग वो स्नाइपर वाला बनता है ना, स्नाइपर शॉट वाला, वैसे बना लो, ठीक है। तो ये बना लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ऐसे करके इधर ये दिखा दिए कि इट इज अ प्लेन मिरर। ये सब अलग अलग चीज अभी बताएंगे क्यों है वो। अभी यहाँ पे हम बना दिए प्लेन मिरर है, ठीक है, सब देख रहा होगा यहाँ पे। अब क्या करे भैया?
अब हम यहाँ पे एक जगह पे पहले तो ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके क्या गया, रे गया, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल बना भैया, ये ऐसे करके इधर रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को तो। फिर यहाँ दूसरा रे गया, ये यहाँ पे जाके क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। ये यहाँ पे जाके क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर गया। देख लो तुम लोग सब, पहला रे जो हम बनाए, ठीक है, यहाँ पे सब बच्चा देखो ऐसे करके ब्लैक एरो से दिखा रहे, ऐसे करके रे गया, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को ओ लिख रहे, तेरे बुक में पी लिखा हुआ है, तुमको जो लेना ले सकता है। हम ऑब्जेक्ट के लिए निमोनिक्स प्रॉपर यूज कर रहे ओ, तो ओ ले लिए, यहाँ पे रे गया, दो रे दिखाना पड़ेगा क्योंकि भैया दो रे से इमेज बनता है, इसीलिए दो रे दिखा दिए। कोई कुछ पूछ रहा है, आकृति कुछ पूछ रही थी? नहीं भैया। ओके ठीक है, तो यहाँ पे दो रे चला गया। अब भैया क्या करें, इमेज तो बना ही नहीं कहीं पे, तो तुम लोग यहाँ पे देखो, तुम लोग को सिखाए थे कि इमेज नहीं बना है तो उसको पीछे की तरफ ले जाओ, लीजो देखो यहाँ पे ले जा रहे हैं इसको पीछे की तरफ, ऐसे करके इधर गया और ये इधर चला गया, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं बना है, तो इसीलिए हम तुमको बोलते हैं कि पहले इमेज बना लेते हैं, ठीक है। अब इसी को जो ये आगे गया इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं ताकि एक स्ट्रेट लाइन बन सके, ठीक है, ताकि क्या बन सके, स्ट्रेट लाइन बन सके, ठीक है। बना लिए भैया, तो यहाँ पे ये देखो पहला तुम्हारा यहाँ पे क्या बना लिया, हम ऑब्जेक्ट बना लिए, पहला क्या बना लिए, ऑब्जेक्ट, इसको हम लिख लिए ओ डैश। पहला यहाँ पे ऑब्जेक्ट का क्या बन गया, इमेज बना, एक्चुअली यहाँ पे क्या बना, इमेज। तो इसके लिए हम क्या लेते, ओ डैश की जगह ले लेते आई लिख लेते, क्या लिख लेते, आई। यहाँ पे मेरा पहला इमेज बन के रेडी है। दूसरा देखो अब कहाँ बनेगा भैया, अब ये वाला जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, यहाँ पे हम इसको नॉर्मल बना लेते, इसको क्या बना लेते हैं, नॉर्मल। तो यहाँ पे ठीक इसके नीचे, ठीक इसके नीचे देखना, यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया तुमको, इसको इससे ऐसे करके क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, इसको ऐसे करके इधर जोड़ लेना है, और ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। तो यहाँ पे देखिए भैया मेरा दूसरा इमेज बन गया आई डबल डैश, यहाँ पे मेरा दूसरा इमेज बन गया आई डबल डैश। आप भैया बोले थे 4 इमेज बनेगा, अभी तो 2 ही इमेज बना है, अभी तक तो कितना इमेज बना है, 2 इमेज। तीसरा और चौथा इमेज कहाँ है, अब तीसरा और चौथा इमेज चलो देखो हम बनाने जा रहे, ध्यान देना। यहाँ पे तुम लोग सब बच्चा देखो कि ये वाला ऑब्जेक्ट के ठीक नीचे भी लाइट रे ऐसे करके गया है, ठीक नीचे भी एक लाइट रे ऐसे करके क्या हुआ है, गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो इमेज बना, यहाँ पे आई डबल डैश, उसका भी लाइट रे यहाँ पे आके क्या हुआ है, मिट किया। तो ये वाले पॉइंट पे तीसरा इमेज बना आई ट्रिपल डैश, ठीक है, क्या बना यहाँ पे, आई ट्रिपल डैश, यहाँ पे क्या बन गया, आई ट्रिपल डैश। अब भैया यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, इसी पॉइंट पे ये वाला जहां पे ब्लैक, अब इसको येलो कलर दिखा रहे, ठीक है, जहां येलो कलर दिखा रहे, जैसे ये वाला इमेज से और ये वाला लाइन से यहाँ पे एक और इमेज बन रहा है, वो है I4, ठीक है, आई 4 बार डैश, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिए, आई 4 बार। तो इसी पे ये वाले ही पॉइंट पे 2 बार इमेज बना, यहाँ पे कितना इमेज बना, 2 बार इमेज बना। तुम लोग फिर से काउंट करना, स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट इमेज, सबसे पहले भैया यहाँ से लाइट रे स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, अब हम नंबर लिख देते तुम लोग के लिए, यहाँ पे लाइट गया, यहाँ पे देखो ये पहला रिफ्लेक्शन हुआ येलो कलर का, यहाँ पे ये I1 बना, ये क्या बना, I1। अब ये I1 का, ये देखिए भैया वर्चुअल इमेज है क्योंकि मिरर के पीछे बन रहा है। तुम लोग को बताएं कि प्लेन मिरर से हमेशा जो इमेज बनता है वो रियल होता है या वर्चुअल होता है, वर्चुअल होता है। तो मिरर के पीछे जब भी इमेज बनेगा तो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज में लाइट रेज अपीयर्स टू मीट, यहाँ पे देखिए भैया लाइट रे मीट नहीं किया, तो पीछे बढ़ाए तब जाके यहाँ मीट कर रहा है। अब ये वाला जो इमेज बना, एक लाइट रे यहाँ नीचे चला गया, और यहाँ पे जो इमेज बना था एक लाइट रे यहाँ चला गया, तो इससे तुम्हारा क्या बना, I3 बना, इससे तुम्हारा क्या बना, I3 बना, इससे क्या बना, I3। अब I4 बुलाओ I3 बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं उससे। दूसरा चीज भैया यहाँ पे देखिए, ये ग्रीन कलर वाला देखिए, लाइट रे ऐसे करके जो गया, ये इधर चला गया, इधर गया, इसको पीछे बढ़ाए तो ये क्या I2 बना कि नहीं बना, यहाँ पे दिख रहा होगा तुम लोग को कितना इमेज बन रहा है, 2 इमेज बन रहा है। यही इसी पॉइंट पे कितना इमेज बन रहा है, 2 इमेज बन रहा है।
तो इसी पॉइंट का दो इमेज बन रहा है, ये ब्राइटेस्ट इमेज होगा। सेकंड चीज क्या है भैया, सेकंड चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे दो इमेज एक साथ बन रहा है, इसीलिए एक को हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इसीलिए जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस है उसको काउंट करके एक लास्ट वाला यहाँ बन गया i4, ठीक है। तुमको उससे कोई मतलब नहीं है कि आइकॉन पहले बन रहा है बाद में बन रहा है, ठीक है। तुमको यहाँ पे दिखाए 4 इमेज बन रहा है, यहाँ पे पहला इमेज, यहाँ पे 2 और 3 इमेज, और यहाँ पे कितना इमेज बन गया, चौथा इमेज। यहाँ पे ये आई रहता है, यहाँ से तुम देख सकते हो, यहाँ पे तुमको 4 इमेज दिखाई देगा, ठीक है। ये बाहर आ गया लाइट, यहाँ पे तुमको कितना इमेज दिखाई देगा, 4 इमेज। तो यही चीज सिखाए तुम लोग को, ये डायग्राम तुम लोग को सबको करना है, तुम लोग अपना कॉपी में बनाना। यहाँ पे हेल्प चाहिए तो तुम लोग को हम बताए कैसे स्टार्टिंग करोगे। पहले सर्कल बना लेना है तुम लोग को, और सर्कल का एकदम पक्का पक्किया है तो चारों कोना में पहले ही से दिखा दे। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है P3 P4 दिख रहा है तुम लोग को। यहाँ पे लिखा हुआ है P1, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है P4, और यहाँ पे लिखा हुआ है P2। तो ये जो भी बच्चा का बुक है वो गलत यहाँ पे लिखा है P2, यहीं पे P3, और यहीं पे क्या बन रहा है, P4 बन रहा है। यहीं पे P3, यहीं पे क्या बन रहा है, P4 है। तो इस चीज को ध्यान रखना तुम लोग। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितना बना, 360 by थीटा -1 भैया, 360 by 90 -1, दैट इज 4 - 1 कितना आ गया, 3 आ गया। तो एक इमेज को हम लोग इसलिए माइनस कर दिए क्योंकि वहां पे वो क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, एक पे ही दूसरा बन गया, इसलिए उसको क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो एक डायग्राम तो तुम लोग का आज का होमवर्क ये हो गया। दूसरा एक डिवाइस का नाम आज हम बताने जा रहे हैं तुम लोग को, जो कि एक्चुअली स्कूल में देता है प्रैक्टिकल वर्क में बनाने के लिए, अभी तो बंद है। कैलिडोस्कोप, क्या नाम बता रहे तुम लोग को, कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप जो होता है वो क्या होता है, चलो देखो। यहाँ पे 3 प्लेन मिरर को हम लोग कितने डिग्री पे रखते हैं, 60 डिग्री पे, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा, 5 5। ठीक है भैया। यहाँ पे आप बोले थीटा जो है वो कितना हो गया, 60 हो गया। तो गधा सबको माइनस करने नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे भैया कितना इमेज बनने वाला है, ऐसा डिवाइस को बुलाते हैं कैलिडोस्कोप, ठीक है। इसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर मोती रखा जाता है और बहुत सुंदर सुंदर से इमेज बनता है, ठीक है। तो ये बच्चा लोग का प्रोजेक्ट्स में भी होता है। इस डिवाइस को बुलाते हैं कैलिडोस्कोप, जहां पे मिरर को कितने डिग्री पे इंक्लाइन करके रखा जाता है, 60 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल बोले थे ना, ठीक है। तो तीनों को ऐड करके क्या निकलेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। एक मिनट, हेलो, आ गए क्या, एक मिनट। 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा मेरे को। अगर दो सरफेस के बीच में 0 डिग्री बन रहा है, कब होगा, ये कब पॉसिबल है, जब दोनों हॉरिजॉन्टल हो। दोनों हॉरिजॉन्टल हो या दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, पैरेलल हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को। 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि दो सरफेस आपस के बीच में क्या है, पैरेलल है, जैसे रेलवे लाइन। तो भैया ये चीज कहाँ देखते हैं, सलोन में। तो हम तुमको बोल रखे, अभी जावेद अभी सब में जाओगे तो वैसा नहीं रहता आजकल, ठीक है। पहले जो रहता था, दो मिरर को ऐसे करके लगा दिया जाता है। और सबसे खास बात तुमको एक चीज बताते हैं आज, कि इससे ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट किया जाता है। अगर कोई देखना, जहां पे डांस रूम सब होता है, ठीक है, जो प्रोफेशनल होता है, जहां पे वो लोग दो मिरर को सामने सामने लगाते हैं, क्या लगता है कि तुमको डांस करने में हेल्प करेगा, हाँ करता है, नो डाउट करता है तुम्हारा स्टेप्स देखने में। लेकिन वो मिरर को लगाया इसलिए ऐसे करके जाता है कि वो रूम बड़ा लगे, वो रूम क्या लगे, बड़ा लगे। तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को। बहुत सारा मिरर से ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट किया जाता है। तुम लोग टीवी सब में देखता होगा, बहुत तरह का शेप बनता है, फनी मिरर्स बुलाते हैं उसको, ठीक है, मोटा पतला, ठीक है, छोटा नाटा जैसा भी है, तो वैसे मिरर से बनाया जा सकता है। तो फनी मिरर्स होता है, लेकिन वो सब में कॉन्केविटी रहता है, उस सब में क्या रहता है, कॉन्केव मिरर, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। तो अभी हम जो तुमको बता रहे हैं वो बताने जा रहे हैं कि अगर दो प्लेन मिरर को इस तरीके से रख दिया जाए,
ऐसे करके रख दिया जाए, ठीक है। तो भैया ऐसे करके रख दिया जाएगा, तो मेरा क्वेश्चन है मैथमेटिकली पहले तो बताओ कितना इमेज बनेगा। 360 डिवाइडेड बाई 0 कितना होता है सत्यम? क्लास 9th में हो, मैथ्स देखो क्या हालत है। 360 डिवाइडेड बाई 0 कितना होता है? 0 0, ठीक है। हम ये नहीं बोले थे कि कितना मार्क्स आएगा तुमको, हम पूछ रहे हैं 360 बाई 0 0 नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ इन्फिनाइट होता है। आज फिर से सुन लो गधा सब, a बाई 0 इक्वल्स टू क्या हो जाता है? मतलब तुम्हारा इन्फिनाइट या अनडिफाइंड बुलाते हैं इसको हम लोग। और 0 बाई एनीथिंग जो होता है वो हो जाता है 0। अब गलती मत करना, ठीक है। a बाई 0 क्या हो जाता है? अनडिफाइंड या इन्फिनाइट बुलाते हैं, इसका वैल्यू हम लोग नहीं जानते भैया। और 0 बाई ए जो है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है। तुम लोग याद रखा करो ऐसे, अगर याद नहीं रहता है, कि p बाई क्यू इज अ रैशनल नंबर इन विच q शुड नॉट बी इक्वल्स टू, पढ़ा है ना ये चीज? ऐसे करके लिखा रहता है p is and q are element of integer but q should not be equals to 0. why it is not equals to 0? p को क्यों 0 के बराबर बोल रहा है? रख सकते हैं, लेकिन q को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 0 बाई ए 0 हो जाता है, लेकिन a बाई 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या बोली आकृति? इसीलिए क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाएगा और फिर तुम वो भी बोली थी 0, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना सब बच्चा, आगे से गलती मत कर देना इस चीज को। तो भैया देखिए जो आ गया 360 बाई 0 वो आ गया इन्फिनाइट। अब तुम देख यहाँ पे इतना बड़ा नंबर में इन्फिनाइट क्या है? व्हाट इज इन्फिनाइट? अभी तक कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा लिया है जो इन्फिनाइट का डेफिनेशन बता सके, ठीक है। कोई नहीं है जो इन्फिनाइट का डेफिनेशन बता सकता है। तो इन्फिनाइट तुम जो नंबर, सिंपल से लैंग्वेज में अगर हम तुमको समझाए, इन्फिनाइट वो नंबर है जो तुम सोच रहा है, ठीक है, जो तुम सबसे बड़ा नंबर सोच सकता है, सोच ले, ठीक है। सोच लिया होगा कितना 0 बैठा लिए भैया हम लोग, ठीक है, लेकिन उसका नाम नहीं पता क्या है, हम बैठा लिए 0, तो हम बोल रहे उससे भी एक बड़ा नंबर है, वही है इन्फिनाइट। तो ये चीज ध्यान रखना, इन्फिनाइट तक कोई रीच नहीं कर सकता। और उसमें अगर हम 1 माइनस कर देते तो क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है, ठीक है। बिल गेट से 1 रुपया ले लेंगे, क्या उसको कुछ घाटा लगेगा? नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पे इन्फिनाइट माइनस 1 भैया इन्फिनाइट ही रहेगा। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो कितना बनेगा? बनते ही जाएगा, बनते ही जाएगा मिरर के अंदर, हम लोग गिन भी नहीं सकेंगे, ठीक है। तो ये है तुम्हारा मिरर का जो है यहाँ पे पैरेलल रखा गया है। तो यहाँ पे अब हम तुमको दिखाएंगे कि कितना इमेज बनता है। अब भैया क्या हम लोग इन्फिनाइट इमेज बनाएंगे? तो बेवकूफ वाला क्वेश्चन हो गया ये तो, इन्फिनाइट इमेज तो बन ही नहीं सकता। लेकिन तुमको 1 2 3 तक तो दिखाना पड़ेगा कि इमेज कैसे बनेगा। तो जितना पतला लाइन लेगा और जितना बड़ा पेज लेगा उतना सुंदर डायग्राम बनेगा तुम लोग का। तो यहाँ पे देखो कैसे स्टार्टिंग करना अपने को भैया। यहाँ पे ये भी बनाना है तुम लोग को, ऐसे करके 2 पैरेलल मिरर ले ले, यहाँ पे पैरेलल मिरर में पॉलिश कर दे। यहाँ पे हम लोग सत्यम को बैठा देते सैलून में, ठीक है। अब यहाँ पे इसका इमेज बनाएंगे हम लोग। लाइन हट गया। हाँ भैया, सब काम हम ही से करवाइए आप। तुमसे बाल नहीं कटवा रहे, बैठाए हैं तुमको, सेठ जी है, ठीक है। ऐसा बाल काटता है तुम अपना। चल यहाँ पे देख, आज अच्छा से कटवाएंगे। अब देख यहाँ पे ऐसे करके हम लोग सत्यम को बैठाए। अब यहाँ पे इसका इमेज बनेगा। तो यहाँ पे तुम लोग देखो, तुम लोग को कौन सा डायग्राम करना है तुमको हम पहले वो भी दिखाई देते हैं, देख लो सब बच्चा। इस बार तो लालू यादव आने वाला है सत्यम। चलो देखो यहाँ पे ये वाला डायग्राम तुम लोग को करना है, ध्यान देना सब बच्चा। अब देख, तो स्टार्टिंग कैसे किया जो हम तुमको अभी बताए, करते हम लोग भी बनाते। पहले भैया क्या कीजिए, 2 प्लेन मिरर ले लीजिए, ऐसे करके ले लिए। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, हम पॉइंट सोर्स मान रहे हैं, ठीक है, पॉइंट सोर्स। तो भैया ऐसे करके लाइट रह गया। ये जहाँ पे हम हमेशा बताए वहां पे क्या करो, नॉर्मल बना लो। फिर भैया ये क्या हो जाएगा, ऐसे करके इधर चला जाएगा, ठीक है। आप बोले हो हमेशा 2 लाइन लेने, हाँ ले ले, दूसरा भी यहीं पे ले ले। यहाँ पे क्या कर ले, नॉर्मल। वो उस पीछे वाले से ज्यादा ईजी है ये वाला। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा भैया, ये इधर चला जाएगा। अब भैया इसको पीछे की तरफ भेजिए, ले भेज दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मीट कर गया। तुम लोग थोड़ा सुंदर से बनाना। तो ये भैया ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे देख पी मान लेते अब, ये बना तेरा पी डैश। डैश का मतलब ही है वो इमेज है, वो इमेज ही है, ठीक है। अब दूसरा देख, यहाँ पे भैया लाइन गया ऐसे करके, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, इसको पीछे भेजिए यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला लाइन को भी क्या कीजिए, पीछे भेज दीजिए, और इस यहाँ पे देख, ये वाला लाइट रे को क्या कर दीजिए, इधर रिफ्लेक्ट कर गया, ये इधर रिफ्लेक्ट कर गया, तो ये वाला लाइन को हमको डॉटेड दिखाना था, ठीक है, इस तरफ वाले लाइन को हमको डॉटेड दिखाना था। क्यों बताओ तो, क्योंकि भैया ये वर्चुअल इमेज है। ये कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। तो यहाँ पे देख, ये इधर चला गया, तो ऐसे करके यहाँ पे क्या हुआ, देख ये इधर गया, ऐसे करके P डैश और यहाँ पे क्या बन गया, P डबल डैश बन गया। तो भैया दो तो बन गया, अब कहाँ बनेगा, तो अब बनाने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन तुम लोग को बताते भैया ये इधर गया ना, तो इधर से अब ये इधर बनेगा, और ये लाइट रे कहाँ आएगा, इधर आएगा, तो ये P3 इधर बन जाएगा, या इसको P ट्रिपल डैश बुला लो। तो एक इमेज इधर, एक इमेज इधर, तो दूसरा इमेज इधर, तीसरा इमेज इधर, तो चौथा इमेज इधर, तो ऐसे करके इमेज बनते जाता है। 5 भैया, छठा उधर, एक तरफ ऑड दूसरी तरफ इवन, तो इमेज बनते चला जाता है। तुमको वही बोले, तुमको इतना दिखाना नहीं है, 3 तक काफी है तुम्हारे को, ठीक है, कैसा भी हो, ठीक है। हम तुमको क्या बोले थे, मिरर का साइज छोटा पूछ रहा है, मिरर का साइज छोटा होगा तो क्या होगा भैया, हम बोले तुम्हारा इमेज बनने के लिए कम से कम कितना साइज चाहिए, तुम्हारा हाइट का आधा चाहिए, ठीक है, तो उस पे भी मल्टी इमेज बनते चला जाएगा, ठीक है। बस यही रहेगा, एक समय पे आएगा जहां तुमको दिखाई नहीं देगा, और समझ में आ गया ये चीज, वहां इमेज बनते जा रहा है, बट यही है कि तुमको दिखाई देना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये है कंसेप्ट मल्टीपल इमेजेस को क्या बुलाते हैं हम लोग, मल्टीपल इमेज। तो तुम लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पे ये 2 डायग्राम तुम लोग का आज का होमवर्क है। इसमें हम ये भी बोल देते हैं, ज्यादातर आता है वो 90 वाला, ज्यादातर जो पहले वाला बताए वो आता है, लेकिन दोनों आता है, ऐसा नहीं है, ज्यादातर मतलब दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो दोनों डायग्राम तुम लोग का होमवर्क है, तुम लोग को ये दोनों होमवर्क में करके रखना है, तो मार्क कर लो और सब भेज देना मेरे को। वीकली रिपोर्ट ध्यान रखना। अब इसके बाद एक आगे क्या बता रहा है, इसके बाद देख ले, इसमें पढ़ने का कुछ भी नहीं है, ठीक है। तुम वो सोचोगे कि हम ये पढ़ लेंगे, नहीं, नहीं पढ़ना ही नहीं है तुमको, हम बोल रहे हैं खाली ये डायग्राम मार्क कर, ठीक है, ये वाला डायग्राम, और पढ़ना ही नहीं है कुछ, तो यही चीज हम तुमको बोल रहे हैं। अब सुनो क्या लिखता है, केस 1 लिखता है यहाँ पे, इफ एंगल थीटा बिटवीन मिरर इज सच दैट 360 बाई थीटा करने पे अगर ऑड नंबर आ रहा है, द नंबर ऑफ इमेजेस इज n, नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और नंबर ऑफ इमेजेस अगर n-1 आ रहा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम बीच में रखते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, -1 हम लोग को करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तुम लोग को हम सीधे बोल रहे हैं, कभी भी अगर फॉर्मूला लगाना तुम इसी को लगाओ, इसी से तुम्हारा सबका आंसर आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, 360 बाई थीटा -1 लगाओ, इससे नंबर ऑफ इमेजेस तुम्हारा निकल जाएगा, चाहे ऑड हो या इवन हो। अब कभी भी इमेज 6, 6.5 नहीं आता है, ठीक है, 6 नंबर आ सकता है, 6.5, 5.5 वाला कोई नंबर नहीं है, ये भी ध्यान रखना। इसमें और तुम लोग को कुछ नहीं करना है, ये डायग्राम मार्क कर लो, ये डायग्राम मार्क कर लो, और यहाँ आ जाओ यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। कुछ मत पढ़ना, ये सब सीधे सीधे मना कर रहे पढ़ने के लिए, सिर्फ डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये सब नहीं पढ़ना है तुम लोग को, ठीक है, ये सब मत पढ़ लेना। यूजेस बता तो दिए। इन ए शोरूम, यहाँ पे देख लो, बार्बर शॉप में यूज किया जाता है, देख ले यहाँ पे, अ थिक प्लेन मिरर आल्सो फॉर्म्स ए मल्टीपल नंबर ऑफ इमेजेस ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन विद द ग्लास फ्रॉम फ्रंट सरफेस एंड बैक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये चीज बताए तुम लोग को। अब यहाँ आ जाए यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, तो भैया इसका यूज क्या है, चलो देख लेते हैं हम लोग भी एक एक करके। सबसे पहला आता है द मोस्ट कॉमन एंड वाइड यूज इज ए लुकिंग ग्लास, ठीक है, सब अपना चेहरा देखते हैं, अब तो मोबाइल में भी देख लेते हैं भैया हम लोग। अब यहाँ पे दूसरा चीज क्या है, इन दी ऑप्टिकल्स रूम, दिखाया ना यहाँ पे ऑप्टिकल्स रूम, ऑप्टिकल रूम्स टू इंक्रीज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द रूम, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ लगेगा, 2 मिरर को आपस में सामने सामने लगा देंगे तो रूम का लेंथ क्या लगने लगेगा, ज्यादा बड़ा लगने लगेगा। इट इज डन बाय कीपिंग ए प्लेन मिरर ऑन फ्रंट वॉल एंड द साइन बोर्ड ऑन द ऑपोजिट वॉल, ठीक है, अगर ये इसको फ्रंट मान लो तो इसको ऑपोजिट मान लो, तो इससे बड़ा लगने लग जाएगा। बार्बर के शॉप में यूज किया जाता है बाल काटने के लिए, पेरिस्कोप में यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है पेरिस्कोप वाला, देख ले यहाँ पे सब बच्चा, यहाँ पे 2 प्लेन मिरर को आपस में कितने डिग्री पे इंक्लाइन करके रखते हैं, बताओ तुम लोग, 45 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 45। तुम लोग देख, लाइट रे ऐसे गया फिर इधर आया, भैया यहाँ पे देखिए लाइट रे रिफ्लेक्ट कर गया, फिर ऐसे आया फिर इधर आया,
और फिर इधर चला गया। तो भैया यहाँ पे कोई भी, जैसे मान लो ये पानी है, सबमरीन में यूज होता है या कोई दीवार से ऊपर उठ के देखने में है तो हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करके एक जहाज है, यहाँ पे उल्टा इमेज बनेगा, फिर यहाँ सीधा हो जाएगा, फिर यहाँ उल्टा हो जाएगा, और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके तुमको क्या करेगा, सीधा दिखाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। तुमको एक बात पता होना चाहिए, हम लोग का जो आंख में इमेज बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है भैया, रेटिना पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? अगर तुम कोई ऑब्जेक्ट को सीधा देख रहे हो तो रेटिना पे उल्टा बनता है वो इमेज, लेकिन ब्रेन उसको क्या इंटरप्रेट करता है, सीधा। आंख में, आंख से एक नर्व जाता है ब्रेन तक जिसका नाम है ऑप्टिक नर्व। क्या नाम है? ये भी पढ़ोगे क्लास 10th में तुम लोग, ठीक है। ऑप्टिक नर्व होता है जो कि ब्रेन तक ले जाता है आंख में जो भी देखते हैं, और हम लोग तब ब्रेन उसको सीधा करके दिखाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, पेरिस्कोप किस प्रिंसिपल पे काम करता है भैया, वहां पे दो प्लेन मिरर रखा रहता है जो कि आपस में कितना डिग्री इंक्लाइंड रहता है, 45 डिग्री। कितने डिग्री पे इंक्लाइंड रहता है? 45। वेरी गुड। अब इसके बाद एक आ गया कैलिडोस्कोप का नाम देख ले, तो तुम लोग 4 नंबर 5 नंबर दोनों पे टिक कर ले एक बार। In a periscope, two parallel plane mirrors inclined at 45 degree with vertical bars are placed facing each other। दिखा दिए तुम लोग को, डायग्राम भी अगर बनाना चाहता है रफ में ऐसे करके बना ले कि भैया ऐसे करके बताए थे हम लोग को, यहाँ पे ये पॉलिश कर दे, यहाँ पे ये पॉलिश कर दो, दिखा दे ये 45 और ये भी कितना 45, ठीक है। अब इसके बाद एक कैलिडोस्कोप में भी दिखा दे तुम लोग क्या कि भैया कैलिडोस्कोप में ऐसे करके 3 प्लेन मिरर को रख दिए जिसमें 2 मिरर के बीच में कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे देख, ऑन रोटेटिंग द ट्यूब डिजाइन ऑफ पैटर्न चेंज हम तुमको बताए थे। अब यहाँ आता सोलर हीटिंग डिवाइस में भी प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। क्यों पढ़े थे हम लोग इसके पहले वाला चैप्टर में, सोलर कुकर के बारे में पढ़े थे ना कि भैया वो जो है दिन भर में क्या होता है उसके प्लेन, जैसे ये डब्बा है, कौन बच्चा बताएगा डब्बा का कलर क्या होता है? ब्लैक। वेरी गुड, ब्लैक। भैया ये डब्बा का कलर जो होता है ना ब्लैक होता है, बता ब्लैक क्यों होता है? बिकॉज ब्लैक It absorbs heat. वेरी गुड। तो ये हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो डब्बा जो है भैया हम लोग ब्लैक कलर का बना दिए, इस पे जो खिड़की लगा दिए या तुम जो भी बुलाओ पेन, उसमें क्या होता है ग्लास लगा देते। क्यों? क्योंकि सूरज का रोशनी इसमें पड़ता है और भैया ये क्या करता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है और मेरा खाना क्या होता है, पक जाता है, ठीक है। हम यहाँ आलू पका नहीं सकते, पकौड़ी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते भैया? इतना ज्यादा हीट नहीं देता कि पकौड़ी बना लेंगे, ठीक है। तो हीट, रोटी भी नहीं बना सकते, कमी हीट देता है, ये चीज ध्यान रखना, बस सेक सकते हो। तो यही चीज यहाँ पे बताया है। सोलर हीटिंग डिवाइस में भी प्लेन मिरर का यूज करते हैं। तो क्यों? क्योंकि भैया वो क्या होता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। लाइट को क्या कर सकता है? रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे यूजेस बता रहा है, वही पढ़ रहे हम लोग। और किसी को कुछ यूजेस याद है या कोई ऑब्जर्व किया है प्लेन मिरर का? ठीक है, बहुत जगह लगाया जाता है डिजाइनिंग पर्पज से भी। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा ये स्फेरिकल मिरर्स। तो चलो आज हम लोग, हाँ बोल कृष्णा। ये ऑप्टिक्स का जो दुकान होता है ना जहाँ चश्मा सब बिकता है, हाँ वहां पे भी यूज होता है। वेरी गुड, एकदम सही बताया, ठीक है। तुम लोग देखा होगा डॉक्टर लोग ऐसे करके आंख बंद करवा देता है, एक आंख दूसरा, जो चश्मा लगा रखा उन लोग को पता होगा कैसा फील होता है। हम तो याद कर लिए थे एक बार डर मारे जब छोटे थे। और स्टोर में भी। क्या? कहाँ पे? ज्वेलरी स्टोर।